नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हमने पूर्व कक्षा में निराला जी के कृतित्व और व्यक्तित्व को देखा। आज हम उनके द्वारा रचित उत्साह कविता पढ़ेंगे। तो देखिए, प्रारंभ करते हैं। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। जैसा कि हमें पता है कि बादल निराला जी का बड़ा ही प्रिय विषय है और यह एक आह्वान गीति है। तो देखिए, कवि बादलों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे बादलों तुम गरजो, समस्त आकाश को घेर घेर कर मूसलाधार वर्षा करो। हे बादलों तुम अत्यंत सुंदर हो, ललित ललित मतलब सुंदर, तुम अत्यंत सुंदर हो, काले घुंघराले, और कैसे हो कि तुम्हारा स्वरूप काले घुंघराले बालों के समान है। बाल कल्पना कैसे पाले, तथा तुम अबोध बालकों की कल्पना के समान पाले गए हो। विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, कि तुम्हारे हृदय में जो है वो क्या है, बिजली की शोभा समाई हुई है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि तुम अपने हृदय में बिजली की शोभा को धारण करते हो। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, कि तुम्हारे अंदर वज्रपात की भी शक्ति छिपी हुई है। तुम इस संसार को नवीन प्रेरणा एवं जीवन प्रदान कर दो। हे बादलों तुम गरजो। तो इस तरह से कवि बादलों का आह्वान कर रहा है। आगे देखिए। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। कवि बादलों को संबोधित कर रहा है कि हे बादलों, गर्मी की तपन से सारी धरती के लोग विकल मतलब व्याकुल हैं, व्याकुल या बेचैन हो रहे हैं। इसी समय इस सीमाहीन आकाश में हे बादलों, न जाने तुम किस ओर से आकर के छा गए हो। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, अनंत मतलब आकाश, घन मतलब बादल, अज्ञात दिशा मतलब अनिश्चित दिशा से आकर के छा गए हो। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, कि हे बादलों तुम बरसकर इस गर्मी के ताप से तपी हुई जो धरती है इसको शीतलता प्रदान कर दो। और हे बादलों गरज करके बरसो। तो इस प्रकार से कवि जो है बादलों का आह्वान कर रहे हैं और उन्हें जो है बरसने का आग्रह कर रहे हैं, ताकि चारों तरफ जो गर्मी से व्याकुल और परेशान संतृप्त जन है उनको शीतलता प्राप्त हो सके। और एक तरह से क्रांति का आह्वान भी हम इस कविता में देख रहे हैं। कवि बादलों के माध्यम से, देखिए, बादलों के द्वारा वे पीड़ित प्यासे जन में जो है क्रांति की चेतना लाना चाह रहे हैं। गरजना क्रांति का सूचक होता है और कवि समाज में परिवर्तन लाने के लिए क्रांति की आवश्यकता बताना चाह रहे हैं। तो इस प्रकार ये बहुत छोटी सी और बहुत ही सारगर्भित कविता है। आप इसको एक बार पढ़ें, समझें और इसका भावार्थ करें। धन्यवाद।